अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2.4 एप्लीकेशन ऑफ द सुप्रीमम प्रॉपर्टी और सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 2.4.1 को। प्रीवियस लेक्चर में हमने सुप्रीमम प्रॉपर्टी को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, मींस कि हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं, सेट का सुप्रीमम कैसे चेक करते हैं और हमें क्या क्या एप्लीकेशंस जो हैं वो सुप्रीमम प्रॉपर्टी से प्रोवाइड होती हैं। ये एग्जाम्पल 2.4.1 को हम सॉल्व करेंगे। इसमें ये चीज़ हमारे पास एग्जाम्पल है, इन्होंने कह दिया है कि लेट एस बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। हमारे पास कोई रियल लाइन है, रियल नंबर्स हैं, उसमें हमने कोई सबसेट ले लिया एस, वो नॉन एम्प्टी है, मीन्स उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। आर का हमने कोई सबसेट लिया एस और वो बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव का मतलब ये भी हमने प्रीवियस डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि हाँ कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो छोटे हैं, उसको हम कहते हैं बाउंडेड अबव। अब हमने कोई भी एलिमेंट चूज कर लिया आर में से, लेट ए बी एनी एलिमेंट इन आर। अब हमने आर का सबसेट लिया एस, एस में से कुछ एलिमेंट्स लिए उनको हमने कह देना है स्मॉल एस, और आर में से कुछ एलिमेंट्स लिए उनको हमने कह देना है ए। और अगर हम आर और एस के एलिमेंट्स को ऐड करें तो हमारे पास एक सेट बन जाएगा ए प्लस एस, और एस जो है वो एस से बिलोंग कर रहा है। और ये हमारे पास सेट मिल गया। हमने प्रूफ क्या करना है, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस इक्वल्स टू ए प्लस सुप्रीमम ऑफ एस। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। चलें इसका प्रूफ देखते हैं डिटेल के साथ। सेक्शन हमारे पास 2.4 है, एप्लीकेशन ऑफ सुप्रीमम प्रॉपर्टी। हमने एग्जांपल 2.4.1 को सॉल्व करना है। ऐसा हमारे पास कोई भी सबसेट है आर का, हमारे पास कोई आर रियल नंबर्स हैं, उसमें से हमने नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया एस। अब एक एलिमेंट हमने एस का ले लेना है और एक एलिमेंट हमने ए ले लेना है। अगर इन दोनों एलिमेंट्स को हम ऐड करें तो हमारे पास एक सेट मिल जाता है ए प्लस एस, और एस जो है वो एस से बिलोंग कर रहा है। और हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस इक्वल्स टू ए प्लस एस सुप्रीमम ऑफ एस। ये चीज़ अब हमने प्रूफ करनी है। चलें इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब हमने सबसे पहले कोई भी सेट चूज कर लेना है आर में से। उन्होंने यही कहा था, स्टेटमेंट में कहा गया है, उसके थ्रू हमने अपना प्रूफ करना है कि आर का हमने सबसे पहले कोई सेट ले लेना है एस। आर में से सबसे पहले हमने कोई सबसेट ले लेना है एस। अब यहाँ पे हमने लेट कर लिया, लेट वी हैव एनी सेट एस। ठीक है, एस में आर में से हमने कोई भी सेट ले लिया एस। मैं आपको इसका ना प्रूव एग्जाम्पल के थ्रू करवाऊंगी। अगर आप लोग साथ साथ एग्जाम्पल देखोगे ना तो अच्छे से समझ आएगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और क्या चीज़ वो हमें बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले रियल नंबर में हमने कोई भी सबसेट लिया रियल नंबर का, उस सेट को हमने कह दिया एस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कोई भी सेट एस ले लिया है आर में से, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। हमने लिख दिया कि हमने कोई भी सेट ले लिया है एस में से, और हमने कह दिया है कि जो सुप्रीमम ऑफ एस है वो किसके इक्वल है, यू के। अब हमने उस सेट का कोई सुप्रीमम चूज कर लिया और लेट कर लिया है वो किसके इक्वल है, यू के। अब यहाँ से अगर मैं इस सेट का जो है वो सुप्रीमम चूज करूँ, अगर मैंने यहाँ पे इस सेट का सुप्रीमम क्या है 4, और यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में ये भी बताया था कि ये बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव का मतलब होता है कि एक ऐसा बड़ा एलिमेंट हो जिससे बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो छोटे हों। अब ये सेट जो है वो बाउंडेड अबव भी है। रियल नंबर का कोई सबसेट ले लिया मैंने एस, एस में से हमने कोई सुप्रीमम चूज कर लिया 4, उसको हमने कह दिया कि ये किसके इक्वल है, यू के। ठीक है, अब हमने सबसे पहले कोई सेट लिया और लेट कर लिया कि उस सेट का सुप्रीमम किसके इक्वल है, यू के। और साथ में एग्जांपल में भी सेम वही स्टेप कर रही हूँ। ये मैंने कोई सेट ले लिया, इसका सुप्रीमम चूज कर लिया 4 और वो किसके इक्वल है, यू के। ठीक है, तो हमारे पास जो सेट एस है ना उसके बाकी सारे एलिमेंट्स को हमने कह दिया एक्स। सेट एस है, एस का सुप्रीमम हमारे पास यू है, और सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास एस है। एक्स एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है एस से, मीन्स कि अब सुप्रीमम के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक्स हैं, और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सुप्रीमम से छोटे होंगे। अब यहाँ देखें 4 से बाकी सारे एलिमेंट्स छोटे हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स को हमने एक्स कह दिया। एक्स के जो एलिमेंट एक्स हैं वो सुप्रीमम से छोटे होंगे, इसीलिए हमने कह दिया कि एक्स जो है वो लेस देन इक्वल होगा यू से। ठीक है, अब वो कह रहे थे, अब क्वेश्चन में यही गिवन था ना कि आर का कोई सबसेट लें एस। हमने आर का कोई सबसेट ले लिया एस, और एस में हमने कोई सुप्रीमम चूज कर लिया यू। अब उन्होंने कहा था कि एक एलिमेंट आपने आर में से लेना है और एक एलिमेंट एस में से लेना है। अब यहाँ पे हमने कोई भी एलिमेंट चूज कर लेना है, लेट ए बी एनी एलिमेंट इन आर। आर में से हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया जिसको हमने कह दिया ए।
ठीक है। लेट ए बी एनी नंबर इन आर, आर में से हमने कोई भी नंबर चूज कर लिया जिसको हमने कह दिया ए। अब उन्होंने कहा था कि एक एलिमेंट आपने आर में से लेना है और एक एलिमेंट आपने कहाँ से लेना है, एस में से, फिर दोनों को ऐड करवा देना है। अब सेम वही स्टेप किया कि एस के जो एलिमेंट्स थे उनका नाम क्या था, उसको हमने क्या लेट किया, एक्स। एस में से हमने कोई एलिमेंट ले लिया एक्स और आर में से कोई एलिमेंट ले लिया ए। अब दोनों को ऐड करवाएंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस एक्स। अब यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि ए प्लस एक्स जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस यू होगा। कैसे, अगर हम सुप्रीमम में कुछ ऐड करवा दें या फिर एक्स कोई एलिमेंट जो हमारे पास सेट में से कोई एलिमेंट है अगर उसमें ए ऐड करवा दें तो वो हमेशा सुप्रीमम से छोटा ही रहेगा, क्योंकि जब हम सुप्रीमम में कुछ ऐड करवाएंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, और जब हम एक्स में ऐड करवाएंगे वो बड़ा तो होगा लेकिन सुप्रीमम से छोटा ही रहेगा। अब इसको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि ये कंडीशन जो है वो कैसे सेटिस्फाई हो रही है। ये हमारे पास सेट था, सेट का सुप्रीमम हमारे पास क्या था, 4 था। अब मैंने रियल नंबर में से कोई भी एलिमेंट ए चूज कर लिया जो किसके इक्वल है, 2 के। ठीक है। अब हमने रियल नंबर में से कोई भी एलिमेंट 2 चूज कर लिया है। अब अगर इसको मैं एक्स में ऐड कराऊं तो वो हमेशा लेस देन रहेगा अगर मैं इसको सुप्रीमम में ऐड कराऊं। अगर मैंने अब कोई भी यहाँ से एलिमेंट एक्स एलिमेंट चूज कर लेना है, मैंने सपोज कर लिया है ये 1 है और सुप्रीमम तो हमारे पास गिवन था 4। अब ए किसके इक्वल है, 2 के। अब एक्स में 2 को ऐड कराएंगे तो वो हमेशा लेस देन रहेगा अगर सुप्रीमम में 2 को ऐड कराएंगे। ये देखो मैंने सुप्रीमम में 2 ऐड कराया तो 6 बन गया, एक्स में 2 ऐड कराया तो 3 बन गया, 3 लेस देन इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से x के अगर किसी भी एलिमेंट में a ऐड कराओगे ना तो वो हमेशा सुप्रीमम से छोटा ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं x जो है 2 चूज कर लूँ, 2 में 2 ऐड करवाऊँ तो वो 4 बन जाएगा, और यहाँ पे मैंने अगर 4 में 2 ऐड करवाए तो वो 6 बन जाएगा, 4 लेस देन इक्वल्स टू 6। सेम एज इट इज अगर मैं 3 में 2 ऐड करवा दूँ तो वो 5 बन जाएगा, और हमारे पास जब सुप्रीमम में ऐड कराया था तो वो 6 था। तो इस तरह हमारे पास a प्लस एक्स जो है वो लेस देन रहेगा u प्लस ए से। a जो है वो एलिमेंट लिया है r से, अगर s के बाकी किसी भी x एलिमेंट, अगर s के सारे एलिमेंट में वो a ऐड कराएंगे तो वो हमेशा लेस रहेगा सुप्रीमम में ऐड करवाने से। ठीक है। अब हम इसीलिए हमारे पास क्या ये कंडीशन बन गई कि a प्लस एक्स जो है वो हमेशा लेस देन रहेगा u प्लस ए से। इसीलिए अब मैंने लिख दिया कि a प्लस एक्स जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू a प्लस यू रहेगा। होप सो आपको इस कंडीशन की समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि जब u जो था वो सुप्रीमम था, ठीक है, u जो है वो सुप्रीमम था ना, जब मैंने u में कुछ ऐड करवा दिया तो वो सुप्रीमम से भी बड़ा हो जाएगा। तो सुप्रीमम से बड़े एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड कहते हैं ना। जब u जो था वो सुप्रीमम था, u में कुछ ऐड करवाया तो वो सुप्रीमम से भी बड़ा हो गया। अब मैंने कह दिया कि सुप्रीमम से जो भी बड़े एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड कहते हैं। अब यहाँ पे जो सुप्रीमम था 4 था, सुप्रीमम में जब कुछ ऐड करवाया तो क्या बन गया, 6 बन गया। अब मैंने कह दिया कि जो 6 है वो क्या है, अपर बाउंड है, क्योंकि सुप्रीमम से बड़े जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम अपर बाउंड कहते हैं। इसीलिए मैंने कह दिया कि a प्लस यू जो है वो क्या है, अपर बाउंड है a प्लस एक्स का। अब x जो है वो किसके एलिमेंट्स हैं, s के। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि a प्लस यू जो है वो अपर बाउंड है सेट a प्लस s का। ठीक है। s का सुप्रीमम क्या था, 4 था, और जब मैंने s में कुछ ऐड करवा दिया तो उसका जो अपर बाउंड आया वो 6 था। इसीलिए मैंने कह दिया कि जो a प्लस यू जो है वो अपर बाउंड है सेट a प्लस एस का। a प्लस एस सेट हमने कैसे बनाया, एक एलिमेंट हमने s में से लिया, एक एलिमेंट हमने रियल नंबर में से लिया। जो कंडीशन हमें दी थी उन्होंने कहा था कि a प्लस एस जो है वो एक सेट बनाए, हमने एक सेट बना लिया। पहले s जो था उसका सुप्रीमम जो था वो u था, लेकिन जब हमारे पास सेट a प्लस एस जो है, जब सेट a प्लस एस बन गया तो उसका अपर बाउंड क्या आ गया, a प्लस यू, क्योंकि सुप्रीमम में कुछ ऐड कर दें तो वो सुप्रीमम से बड़े एलिमेंट्स आ जाते हैं, उनको हम अपर बाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास क्या बन गया, a प्लस एस का अपर बाउंड a प्लस यू। अगर हम a प्लस एस का सुप्रीमम देखें तो वो हमेशा लेस देन इक्वल होगा a प्लस यू से। इस चीज़ को मैं आपको प्रूव करके दिखाती हूँ कि मैंने ये कहा है कि अपर बाउंड जो है वो हमेशा इससे बड़ा होगा। अब सेट हमारे पास a प्लस एस था ना, a प्लस एस का अगर हम सुप्रीमम लें तो वो हमेशा अपर बाउंड से छोटा आएगा। अपर बाउंड जो है वो सुप्रीमम से भी बड़े एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे मैंने a क्या चूज़ किया था, 2 चूज़ किया था। अगर सारे एलिमेंट्स में 2 ऐड करवा दें तो क्या बन जाएगा,
3, 4 और 5 और हमारे पास अपर बॉन्ड क्या आया था 6। अब जो 3, 4, 5 जो बने हैं वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अपर बॉन्ड से छोटे हैं। अगर 3, 4, 5 में हम सुप्रीमम भी चूज कर लें तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 हमेशा लेस रहेगा अपर बॉन्ड से, इसीलिए हमने कह दिया कि अगर हमने जो A+S जो सेट बनाया है, पास जो सेट A+S बन गया है ना, A+S का अगर हम सुप्रीमम देखें, अब इसका सुप्रीमम क्या है, हमारे पास 6 है। A+S का जो सुप्रीमम है वो हमेशा लेस देन इक्वल होगा अपर बॉन्ड के। अपर बॉन्ड भी हमारे पास 6 है, या फिर हमेशा वो लेस होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है। इसीलिए हमने कंडीशन लिख दी कि A+S जो सेट बना है उसका अगर हम सुप्रीमम देखेंगे तो वो हमेशा अपर बॉन्ड से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। इसके थ्रू हमने कंडीशन लिख ली सुप्रीमम ऑफ A+S लेस देन इक्वल टू A+U। अब ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 1। हमने इक्वेशन 1 तक क्या किया, सबसे पहले हमने रियल नंबर का कोई सबसेट लिया S, उस रियल नंबर का कोई सबसेट ले लिया S का हमने कह दिया सुप्रीमम जो है वो किसके इक्वल है U के। अब S के बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो S के बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो सुप्रीमम से छोटे होंगे, तो हमने कह दिया कि S लेस जो है वो लेस देन इक्वल होगा U से। अब हमने R में से कोई भी नंबर चूज कर लिया है A, और हमने कह दिया कि A+X जो है वो हमेशा लेस देन रहेगा A+U से। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसका प्रूफ बता दिया है। अब A+U सुप्रीमम में जब कुछ ऐड करवा देंगे तो वो सुप्रीमम से बड़ा हो जाएगा, अपर बॉन्ड बन जाएगा, इसीलिए हमने कह दिया कि A+U जो है वो अपर बॉन्ड है A+S का। अगर हम इसका सुप्रीमम भी लें तो वो भी हमेशा अपर बॉन्ड से छोटा रहेगा, तो हमने कह दिया सुप्रीमम ऑफ A+S लेस देन इक्वल टू A+U। अब ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। तो इसको हमने कह दिया कि A+U जो है ये अपर बॉन्ड है। अब हमने लेट कर लेना है कि ये V के इक्वल है। अब हमने क्या सारे जो अपर बॉन्ड्स हैं उनको हमने कह दिया V, लेट इफ V इज एन अपर बॉन्ड ऑफ A+U। अब A+U हमारे पास अपर बॉन्ड था। अब A+U से जितने भी बड़े एलिमेंट्स होंगे वो सारे हमारे पास अपर बॉन्ड्स होंगे। अब हमने कर लिया है कि V जो है वो अपर बॉन्ड है A+U के, मीन्स A+U से जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं वो अपर बॉन्ड है। अब हमने लेट कर लिया कि जो V है वो अपर बॉन्ड है A+U के, तो A+U जो है उनसे जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं वो अपर बॉन्ड है, तो इसीलिए A+U जो है वो हमेशा लेस देन रहेगा V से। सेट S है ना, यहाँ पे 4 था सुप्रीमम, 4 से जितने भी बड़े एलिमेंट्स होंगे वो अपर बॉन्ड कहलाएंगे। और यहाँ पे अगर हम A+S देखें तो 6 से बड़े एलिमेंट्स जो है वो सारे अपर बॉन्ड कहलाएंगे, और A+U जो है वो हमेशा इक्वल है V के। A+U से बड़े एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास अपर बॉन्ड है, इसीलिए हमने कह दिया कि A+U जो है वो लेस देन इक्वल्स टू V है। और अब V जो है वो अपर बॉन्ड है सुप्रीमम ऑफ A+S का। अगर A+U से बड़े एलिमेंट V हैं, A+U से बड़े हैं तो इनसे भी तो बड़े ही होंगे ना, क्योंकि ये A+U से भी छोटा है। अगर हमने A+U से बड़े एलिमेंट्स को V कह दिया और हमने कह दिया कि A+U जो है वो V से लेस है, तो ये टर्म भी तो V से लेस होगी ना, इसीलिए हम कह देंगे कि जो सुप्रीमम ऑफ A+S है वो भी V जो है वो सुप्रीमम ऑफ A+S का भी अपर बॉन्ड है। A+U से जो बड़े एलिमेंट हैं उनको हम अपर बॉन्ड्स कहते हैं। अब हमने कह दिया कि जो V है वो अपर बॉन्ड है A+U का। अगर A+U से बड़े एलिमेंट्स V हैं तो वो सुप्रीमम ऑफ A+S से भी बड़े ही होंगे ना, क्योंकि अगर सुप्रीमम ऑफ A+S इससे लेस है तो इससे बड़े एलिमेंट्स जो हैं वो V हैं। अगर V जो है वो इससे बड़ा है तो V इससे भी तो बड़ा ही होगा ना। अगर V जो है वो अपर बॉन्ड A+U का है तो हम कह सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ A+S जो है उसका भी अपर बॉन्ड क्या है V। अब यहाँ पे V इज द अपर बॉन्ड ऑफ सुप्रीमम ऑफ A+S, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी। अब V जो है वो किसका अपर बॉन्ड है, सुप्रीमम ऑफ A+S का। कि अगर सुप्रीमम ऑफ A+S जो है वो लेस देन इक्वल है A+U के, हमने कह दिया कि A+U से बड़े एलिमेंट्स अपर बॉन्ड है, और हमने कंडीशन कह दी कि A+U लेस देन इक्वल है V के। यही कहा है ना कि A+U लेस देन इक्वल है V के। अगर A+U लेस देन इक्वल है V के तो हम ये भी कह सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ A+S लेस देन इक्वल्स टू V, या फिर लेस होगा या फिर V होगा, इसीलिए हमने कह दिया कि सुप्रीमम ऑफ A+S इक्वल है V के, और जहाँ भी हमारे पास V था वहाँ पे रिप्लेस कर दिया सुप्रीमम ऑफ A+S। तो हमारे पास क्या कंडीशन बन गई, A+U लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ A+S, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर देंगे
एक दफ़ा सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस लेस आ गया ए प्लस यू से, और एक दफ़ा ए प्लस यू लेस आ गया सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस से। हमने कंबाइन कर देना है दोनों इनइक्वालिटीज़ को। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे, अब हमें एक कंडीशन पता है कि अगर एक एलिमेंट लेस भी हो और ग्रेटर भी हो तो वो दोनों टर्म्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। एक दफ़ा ए लेस देन इक्वल्स टू बी था और एक दफ़ा बी लेस देन इक्वल्स टू ए है, तो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल है बी की। अगर कोई टर्म लेस भी हो ग्रेटर भी हो तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों इक्वल है। ठीक है, इसीलिए हमने कह दिया कि एक दफ़ा ए प्लस यू लेस था सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस से और एक दफ़ा ग्रेटर था, तो हमने कह दिया कि ए प्लस एस जो है वो इक्वल है ए प्लस यू के। और हमने पीछे लेट किया था कि यू किसके इक्वल है, सुप्रीमम ऑफ एस से। एस के सुप्रीमम को हमने लेट कर लिया था कि एस का जो सुप्रीमम है वो यू है, इसीलिए यहाँ पे यू को रिप्लेस कर देंगे, ए प्लस सुप्रीमम ऑफ एस बन जाएगा। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस जो है वो इक्वल है ए प्लस सुप्रीमम ऑफ एस के। एक दफ़ा इसका ओवरव्यू करते हैं। पहले हमने आर का कोई सबसेट लेना है एस का हमने सुप्रीमम कह दिया यू। एस के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सुप्रीमम से छोटे होंगे, एक्स लेस देन इक्वल्स टू यू होगा। अगर हम कुछ एक्स में ऐड करवा दें और कुछ यू में ऐड करवा दें तो वो हमेशा ए प्लस एक्स जो है वो लेस देन रहेगा ए प्लस यू से। अब ए प्लस यू से सारे एलिमेंट्स बड़े एलिमेंट्स जो हैं, अब ए प्लस यू जो है वो अपर बाउंड है ए प्लस एस का, तो हम अगर ए प्लस एस का सुप्रीमम भी ले लें तो वो भी हमेशा लेस देन रहेगा ए प्लस यू के। तो हमारे पास कंडीशन बन गई सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस लेस देन इक्वल टू ए प्लस यू। ए प्लस यू से जो भी बड़े एलिमेंट्स हैं उनको हमने कह दिया कि वो अपर बाउंड है, उनको हमने वी का नाम दे दिया। और हमने कह दिया कि ए प्लस यू जो है वो हमें अपर बाउंड से भी छोटा है, ए प्लस यू लेस देन इक्वल्स टू वी। हमारे पास ए प्लस यू लेस देन इक्वल्स टू वी है। अगर हम यहाँ पे लिखें सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस किससे लेस है, ए प्लस यू से, और ए प्लस यू किससे लेस देन इक्वल है, वी से, तो हम कह सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस जो है वो लेस देन इक्वल है वी के। या फिर लेस हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, और यहाँ पे हमने वी की जगह रिप्लेस कर दिया सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस जो हैं ये दोनों इनइक्वालिटीज बन गई, इनको कंबाइन करेंगे। अगर ए प्लस यू एक दफ़ा लेस है सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस से और एक दफ़ा ग्रेटर है तो हम कह सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस इक्वल है ए प्लस यू के। और हमने ऊपर लेट किया था कि यू किसके इक्वल है, सुप्रीमम ऑफ एस के। हमारे पास सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस इक्वल आ गया ए प्लस यू के, और यू जो है वो किसके इक्वल है, सुप्रीमम ऑफ एस के। और हमने प्रूव कर दिया कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस इक्वल्स टू ए प्लस सुप्रीमम ऑफ एस। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।